हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए। तो रोहित शर्मा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। किन्हें? प्रभा वर्मा को। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, ये नाम आप लोग नहीं भूलेंगे, के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग पूरे दोस्तों कॉन्सेप्ट को। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 8 मार्च को मनाया गया है। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 14 मार्च को। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 15 मार्च को। वह विश्व जल दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। तो 22 मार्च को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आएगा, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर आएगा, पूरा जनरल साइंस आएगा, करंट आएगा। हमने इनको दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर दिया है और हमारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। तो कर्नाटक। अब ये राज्य की योजना हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने। सदानंद वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों। तो भोपाल मध्य प्रदेश में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया। करंट में भी दोस्तों हम लोगों ने 2023 का पूरा 2024 में रिसेंटली मई 2024 के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है। तो गोवा में। वह भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे।
जिसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसमें जो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों 25 पीडीएफ में कंप्लीट कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप दोस्तों डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ ये भी हमारा दोस्तों रेडी है, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम, आप लोग जानते ही होंगे। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 का, और आप लोग जानते हैं ट्रेंड लेवल की वजह से दोस्तों एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, पीजीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को पीडीएफ पूरी तरह से दोस्तों 100% कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से हटकर दोस्तों कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर। आपका ट्रेनिंग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं, विश्व में नदियों के किनारे बसे शहर, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हम दो टॉपिक यानी कि दो शीट आप पे पीडीएफ में लगाए हैं, एक भारत के एक विश्व के, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे दोस्तों हम राजधानी को भी पूरी तरह से बता देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस घुमा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को इसे डिजाइन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सीन नदी के तट पर। अब एक तरफ नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नगरों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम है। सबसे पहले दोस्तों बगदाद जो कि इराक की राजधानी आप लोग जानते होंगे, ये टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। फिर बर्लिन है जो कि जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। पर्थ दोस्तों ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ध्यान रखेंगे, जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। रोम आप लोग जानते हैं इटली की राजधानी है, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से लोकेशन के साथ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है, बार बार पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी, मॉस्को नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी, नील नदी के तट पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। शिकागो एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मॉन्ट्रियल ये कनाडा का एक शहर है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों क्या एक शहर है, ध्यान रखेंगे आप लोग, डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, वाशिंगटन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, राकाओ नदी के तट पर स्थित है। शंघाई एक शहर है चीन का, यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। रंगून म्यांमार की राजधानी, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, हडसन नदी के तट पर स्थित है। और डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। इतना आप अपडेट रखेंगे, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का। दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक से आया हुआ है। यहाँ पे सीट लगी हुई, सब कुछ पूरी तरह से जनरल साइंस से क्वेश्चन है हमारा। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, हमारे सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उनको पूरी तरह से हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। आप चलिए पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहले एपीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन, और साथ में देखेंगे फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह से कुछ भी करके रट्टा मार के दोस्तों या पीडीएफ लेके रिवाइज करके या कोई ट्रिक लगा के आप लोग याद रखेंगे। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। आफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। शारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन है। हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का, और फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फूलों की खेती की जाती है, यानी कि अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सिक्योर क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, कंप्लीट है हमारे सारे पीडीएफ जो कि अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। फर्स्ट पे है दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी हो गया है। एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया है,
पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ कहाँ से दोस्तों? हड़प्पाकालीन जो स्थल हैं किस नदी के तट पर स्थित थे? डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते जहां जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आने, तो सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। अब हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर देखेंगे, एक तरफ नगरों के नाम है, दूसरी तरफ नदी तट। सबसे पहले हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजिए, एक साथ देखेंगे तीनों क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऐसे ट्रिक लगाएंगे, पीडीएफ लेके जवाब रिवाइज करेंगे। रोपड़ की बात की जाए, यह स्थल दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर। लोथल 1000 बार पूछा गया, भोगाव नदी के तट पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। और राखीगढ़ी या घग्घर नदी के तट पर। पूरी तरह से इतना आप लोग अपडेट रखेंगे, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कवर कर लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहाँ से क्वेश्चन है? इन्वायरमेंट लिंक करके ज्योग्राफी यानी भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग ये हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया गया है। अब मोस्ट बड़ा भूगोल के क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे, देखेंगे आप लोग सारे क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट होकर। पहला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी? शिवालिक है, बार बार पूछा था। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबसे पुरानी तो दोस्तों अरावली, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी। सेकंड पे कौन से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी है। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां तीनों के साथ दे दिया गया, अलग अलग भी पूछा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर। और लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। बहुत दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी है। अब चाय की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से आप लोग करते होता क्या है, क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं और मोस्ट वाला क्वेश्चंस पर ही कमेंट के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा होती है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। आगे बढ़िए। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हमारा अनायामुडी हो गया, सबसे दोस्तों लंबी नदी गोदावरी। अगला देखिएगा दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो एक अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है भारत का। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा क्वेश्चन था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़िए, चार क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चारों फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी पर। आगे बढ़िए, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान के साथ। अब हो गया दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी अफगानिस्तान भी लिख के आता है, आप करेक्ट करके बताएंगे कि सही कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट, न्यू मूर्द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और मानस किसकी सहायक नदी है या उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कमेंट के लिए बोले हैं मुख्य रूप से, जो हमने दे दिया है आप लोगों को कि दोस्तों भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सर्च करके बताएं। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी, 1000 बार पूछा गया है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। और मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट,
भारत में मीठा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो वुलर झील है। लोकेशन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोलेरी झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और हुंडो जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? स्वर्णरेखा। फेवरेट क्वेश्चन हम आप लोगों को दोस्तों भूगोल से यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। पॉलिटी से आवा आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो मोस्ट आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को हम लोग दोस्तों पॉलिटी के और जो और भी क्वेश्चंस हमारे वनडे एग्जाम के लिए फेवरेट हो सकते हैं उनको पूरी तरह से कवर किया गया है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। A to Z चीजें बताई जा रही हैं। मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 248 है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? जो हमारा क्वेश्चन था अनुच्छेद 110 में। आगे बढ़िए। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 320 के अंतर्गत। और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इस संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, चारों क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, फेवरेट हैं चारों। पहला है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से कम समय में पूरे टॉपिक्स को आपको दोस्तों हम कंप्लीट करवा रहे हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में। आर्टिकल कवर कर लीजिए। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में हाईलाइटेड है? अनुच्छेद 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 79 में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। 73वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड हुआ है। कब हुआ था? 1992 में। डायरेक्टली पूछा था। 42वां, 44वां, 73वां, 86वां। 42वां होता है 1976 में, 44वां होता है 1978 में, और दोस्तों 73वां होता है 1992 में, और 86वां होता है 2002 में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ये मिलाने के लिए भी दिया आता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों 4 आर्टिकल और देख लीजिए। 2 आर्टिकल हैं आपके, 2 संविधान संशोधन मोस्ट में क्वेश्चन लगाए गए हैं। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 संविधान संशोधन से। पहला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1000 बार पूछा गया है। तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। वह किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, हम लोग बात कर चुके हैं अभी, 1978 में किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग, ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या लगा है, प्रकाश वर्ष की इसकी इकाई है? करेक्ट आंसर होगा दूरी की इकाई है। कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है? जनरल साइंस से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चंस को एक साथ दोस्तों इस सेट में लगा दिए हैं जो कि कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब इसको पलट दिया जाए तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। अब इसको पलट के भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ तक पूछा जाता है, 1000 बार पूछा गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि क्या होता है? वायुदाब घट जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब घटता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट,
तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। 4 क्वेश्चन देखेंगे। पहला है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सिकुरपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।